Hello everyone. So in this video we are going to study about determination of equilibrium, price and output under perfect competition. So in previous video we have done about producer equilibrium and अब हम लोग perfect competition में हम लोग पढ़ेंगे कि perfect competition में producer कैसे determine करता है अपना price and output को। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, बट उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। So, equilibrium of the industry of price determination. Under perfect competition, no firm or single consumer can influence the price because of negligible share in total supply or total demand of industry. Means यहाँ पर जो प्राइस और आउटपुट डिटरमाइंड होता है वो एक कोई सिंगल फर्म नहीं करती है, यहाँ पे इंडस्ट्री करती है। फिर वो जो इंडस्ट्री ने डिसाइड करा उसी फर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। जो अब इंडस्ट्री है वो क्या है, मतलब जो जो डिफरेंट फर्म्स हैं वो ग्रुप ऑफ फर्म्स होती हैं, उनको इंडस्ट्री बोलते हैं। मीन्स जितने भी फर्म्स हैं एक मार्केट के अंदर उन सबको मिलाकर इंडस्ट्री बनती है। मतलब किसी एक सिंगल फर्म के चेंज करने से प्राइस में आउटपुट में चेंज नहीं आएगा। मतलब सब में जब ग्रुप में लेकर लोग डिसीजन लेंगे प्राइस और आउटपुट का तभी चेंज आएगा। तो यहाँ पर इसलिए जो प्राइस और आउटपुट डिटरमाइन होता है वो इंडस्ट्री के थ्रू होता है, नॉट बाय फर्म, सिंगल फर्म। However, price is determined by collective actions of all the firms in the industry through supply of the industry and collective actions of consumers through industry's demand curve. और इंडस्ट्री कैसे डिटरमाइन करती है प्राइस एंड आउटपुट को, डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए कि पहले देखते हैं कि कंज्यूमर्स कितने हैं, उस कमोडिटी के लिए उसकी डिमांड कितनी है, कितने कंज्यूमर्स है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो उन्हें कितना प्रोड्यूस करना है, फिर उसी पे डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करती है प्राइस एंड आउटपुट को। Thus, short-run equilibrium price and quantity determined by interaction of market demand and market supply. तो हम लोग को भी क्या पता चला है कि जो प्राइस एंड आउटपुट डिटरमाइन होता है परफेक्ट कंपटीशन में वो डिटरमाइन करती है इंडस्ट्री, डिटरमाइन करती है, उसी प्राइस को फॉलो करती हैं डिफरेंट फर्म्स। और वो कैसे डिटरमाइन करती हैं, डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए। और जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं प्राइस और आउटपुट वहीं पर डिटरमाइन करता है, क्योंकि अगर प्राइस और इक्विलिब्रियम के ऊपर कर लियो तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और अगर उसके नीचे कर लियो तो डिमांड एक्सेस हो जाएगी। अब हम लोग यही चीज़ समझते हैं एक ग्राफ के थ्रू, तब ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। एज यू कैन सी इन दिस ग्राफ, दिस इज इंडस्ट्री का कर्व है और ये फर्म का है। तो इंडस्ट्री में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वो डिमांड एंड सप्लाई से होता है। डिमांड का कर्व कैसे होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और सप्लाई का हमेशा अपवर्ड होता है, क्योंकि डिमांड और प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप होती है और सप्लाई के साथ पॉजिटिव होते हैं। फिर सप्लाई का अपवर्ड और डिमांड का डाउनवर्ड होता है। अब इन लोग का प्राइस इस पॉइंट पे कहाँ डिटरमाइन होगा, यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वहीं पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होगी, वहीं पर प्राइस और आउटपुट डिटरमाइन होगा। अगर प्राइस फॉर एग्जांपल अगर सपोज इधर P1 हो जाए, मतलब ओरिजिनल प्राइस से फॉल हो जाता है तो एक्सेस डिमांड हो जाएगी। एज यू कैन सी ये लाइन डिमांड वाले लाइन पर टच कर रही है और इस यहाँ पे एक्सेस डिमांड है। अगर प्राइस P2 हो जाता है तो ये वाली लाइन सप्लाई वाली लाइन को टच कर रही है, तो यहाँ पे एक्सेस सप्लाई हो जाएगी। तो सिर्फ यही एक पॉइंट है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हैं, तो प्राइस और आउटपुट यही डिटरमाइन होगा और फिर यही प्राइस को फॉलो करेगी फर्म। तो इसलिए इन लोग का कर्व हॉरिजॉन्टल ही होता है। और तो जितना प्राइस होगा उतना ही फर्म को रेवेन्यू मिलता है। मीन्स उनका एप्रिशिएट रेवेन्यू भी उतना ही होता है, मार्जिनल रेवेन्यू भी उतना, मार्जिनल कॉस्ट भी उतनी और डिमांड भी उतनी रहती है। अब फर्म का प्रॉफिट कहाँ पे मैक्सिमाइज होगा, तो इसके दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट ये कि जो MC है मार्जिनल कॉस्ट वो इक्वल होना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू के, और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कट करेगा MR कर्व को नीचे से। अभी हम लोग इसको आगे कर्व में भी देखेंगे। अभी ये फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन ये है कि एवरेज रेवेन्यू में तो या तो ज़्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए सोशल एवरेज, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट के। जो शॉर्ट टर्म में जो फर्म है वो या तो तीन कंडीशन होती है इसके प्रॉफिट अर्न करने की, या तो इसके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, या फिर लॉस अर्न करेगी, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस अर्न करेगी। इसलिए कहा गया है कि फर्म अपना इक्विलिब्रियम वहाँ पे करेगी जब प्राइस या एवरेज रेवेन्यू इक्वल या फिर ग्रेटर देन या फिर लेस देन होगा शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट के। और सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही जो फर्म है वो ये तीनों
प्रॉफिट या तो लॉस या फिर अब नॉर्मल प्रॉफिट या नो प्रॉफिट नो लॉस अर्न करेगी। इन तीनों में से एक लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। और ऐसा क्यों है वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग कुछ कंडीशन देखते हैं प्रॉफिट की या फिर प्रॉफिट नो लॉस एंड अब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने की फर्म की। पहले हम लोग देखते हैं प्रॉफिट की अब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने की क्या कंडीशन कैसे होगा। एज यू कैन सी इन दिस ग्राफ, क्वांटिटी और आउटपुट इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, प्राइस इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। प्राइस यहाँ पर डिटरमाइन हुआ है और सोशल एवरेज कॉस्ट ये है और जो जितना प्राइस है उतना ही डिमांड, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू उतना ही है, क्योंकि जैसे हम लोग ने पहले पढ़ा था डिमांड में सिर्फ सब उतना ही रहता है, प्राइस के बराबर रहता है। और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन यही है कि वो जो एमसी है वो एमआर को नीचे से कट करेगी, तो ये हो गई मार्जिनल कॉस्ट। और फिर जो एवरेज कॉस्ट है, वी कैन सी दिस इज एवरेज कॉस्ट, ये जो है ये इस लाइन के नीचे से टच कर रही है, तो मतलब फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है यहाँ पर। मीन्स सी एज यू कैन सी वो प्राइस लाइन के नीचे ये एवरेज कॉस्ट है, मीन्स कॉस्ट कम आ रही है और रेवेन्यू ज़्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पे सुपर नॉर्मल या अब नॉर्मल प्रॉफिट फर्म अर्न कर रही है। तो ये अब नॉर्मल प्रॉफिट का कर्व ऐसे होगा। हम लोग नेक्स्ट नो प्रॉफिट नो लॉस का कर्व देखते हैं। मीन्स यहाँ पे ना ही वो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। As you can see, price is on y-axis, quantity output is on x-axis और प्राइस के बराबर है डिमांड, एम आर एम सी ए आर होगा और एम सी एम आर को नीचे से कट करेगी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है। और जो सोशल एवरेज कॉस्ट है हमारी वो यू शेप की होती है, ये तो हम लोग हमने प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा है और वो बिल्कुल प्राइस पे ही है, प्राइस लाइन पे जो प्राइस है। तो मतलब यहाँ पे ना प्रॉफिट मिल हो रहा है ना लॉस हो रहा है, यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। और हम लोग सिचुएशन देखते हैं लॉस की। एज यू कैन सी आउटपुट इज ऑन एक्स एक्सिस, प्राइस इज ऑन वाई एक्सिस, दिस इज डिमांड ए आर एम सी एम आर। इक्विलिब्रियम कंडीशन ये है कि एम सी एम आर को नीचे से कट करेगा और जो ये एवरेज कॉस्ट है और ये वाली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ले ली है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट भी होती है जो लेबर पे और पावर इलेक्ट्रिसिटी स्पेंड कर होती है। लेकिन जो एवरेज कॉस्ट है वो इतनी है, ये आ रही है जो है प्राइस के भी ऊपर है। मीन्स यहाँ पे कॉस्ट हमें बहुत ज़्यादा निकल गई, तो ये इतना पार्ट फर्म के लिए लॉस वाला पार्ट होगा, जिसमें लॉस वॉर्न करेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये समझ आया हो। If you have any doubts regarding this, you can ask me in the comment section. And if you are preparing for UGC NET exam subject economics, you can subscribe to my channel. Thank you for watching this.